हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है व्रत। अंग्रेजी में कहते हैं इसे सर्कल। तो आज हम सर्कल की कुछ टर्म जैसे केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा जो आपने पढ़ते हुए सुने होंगे, आज हम उन्हें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र की कि केंद्र क्या होता है। देखिए, ये व्रत होता है जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचा जाता है उसे व्रत का केंद्र कहते हैं। ये कोई परिभाषा नहीं है, केंद्र की कोई परिभाषा होती भी नहीं है। फिर भी एक केंद्र क्या होता है कि जहां हम प्रकार की नोक रख के जब व्रत खींचते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, चित्र में ओ व्रत का केंद्र है। तो व्रत का केवल एक ही केंद्र होता है, कौन सा? जहां हम प्रकार की नोक रखकर व्रत को खींचते हैं वो हमारे व्रत का केंद्र होता है। उसके बाद बात आती है त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र से परिधि तक की, देखिए परिधि क्या होता है? परिधि होता है ये वाला हिस्सा जो इसका परिमाप को परिधि कहते हैं। जैसे आयत का परिमाप सुना है, वर्ग का परिमाप सुना है, तो वृत्त का परिमाप नहीं कहते, वृत्त की परिधि कह देते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को जो हम कहते हैं त्रिज्या। अब प्रकार में जितनी दूरी लेकर वृत्त खींचा जाता है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये एक मैंने समझाने के लिए लिख रखा है नीचे ब्रैकेट में कि अगर मान लो 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है तो हम 5 सेंटीमीटर भरते हैं और फिर खींच देते हैं। तो जो 5 सेंटीमीटर जो हमने भरा है वो हमारी त्रिज्या होती है और जहाँ रखते हैं वो केंद्र होता है। अब चित्र में ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से ये वाली और ये वाली वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं। तो जैसे कोई व्रत है, मैं ऐसे खींच के बताता हूँ अलग से, इस चित्र से भी अलग। ये मैंने एक व्रत बनाया, ये मेरा केंद्र है, ये इसकी परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक कितनी भी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक खिंच गई, दो खिंच गई, 3, 4, 5, 6, असंख्य, अनंत भी जिसे कहते हैं, या जिसे गिना नहीं जा सकता, या अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो त्रिज्या पता चल गई आपको। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं, अगली टर्म हमने लिखी है इसमें जीवा। जीवा और व्यास में क्या अंतर है वो हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी कि ये देखिए वृत्त है, ये हमारा, ये केंद्र है, ये त्रिज्या मैंने बताया था। अब ये भी दो बिंदु मिल रहे हैं, देखिए परिधि के, ये भी दो बिंदु मिल रहे हैं, ये भी दो बिंदु मिल रहे हैं और ये भी दो बिंदु मिल रहे हैं। यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जो है जीवा कहते हैं। चित्र में सी डी, ई एफ, जी एच ये सब क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं। अब ए बी भी वृत्त की जीवा है। अब देखो, ये देखिए दो सिरों को मिला रही है, जीवा है, ये दो सिरों को मिला रही है, जीवा है, दो सिरों को मिला रही है, जीवा है, और ये भी दो सिरों को मिला रही है, जीवा है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? वृत्त की व्यास। इससे बड़ी कोई सी जीवा नहीं हो सकती। ये व्यास भी है, जीवा भी है। व्यास क्या होता है वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। एक वृत्त में अनंत व्यास यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आएगा जीवा। एक वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती है। अब मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा अलग से चित्र बना के जीवा क्या होती है। देखिए, ये मेरा एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक है, ये मेरा केंद्र है, ये त्रिज्या है, ठीक है। इसे पीछे की तरफ और पूरा मिला देंगे तो ये हो जाता है व्यास, जो हम आगे पढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं एक बार। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो देखिए, ये मैंने बताया आपको, ये केंद्र है वृत्त का, जहाँ हम प्रकार की नोक रख के खींचते हैं। ये है वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। अगर हम इसे पीछे की तरफ भी मिला दें पूरा, यानी कि इसे दूसरे सिरे पर भी पूरा मिला दें सीधा चल के, तो ये बन जाता है पूरा व्यास। ऐसे ही ये भी बन जाएगा पूरा व्यास और ये भी बन जाएगा पूरा व्यास। तो जैसे व्रत में अनेक त्रिज्या खींची जा सकती हैं, वैसे ही व्रत में अनेक व्यास भी खींचे जा सकते हैं। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं जीवा की। जीवा किसे कहते हैं? किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिला लो। ये परिधि पर एक पॉइंट ये है, परिधि पर एक पॉइंट ये है, ये दोनों हमने मिला दी, ये होगी जीवा। एक पॉइंट अगर यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसे मिलाएंगे तो ये जीवा नहीं है।
या फिर यहाँ से जो पार निकल जाएगी वो भी जीवा नहीं है। केवल वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा होती है। तो ये व्यास जो होता है ये भी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को ही तो मिला रहा है, तो ये व्यास भी है, ये जीवा भी है, और ये सबसे बड़ी जीवा है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक वृत्त में असंख्य जीवा खींची जा सकती हैं, असंख्य त्रिज्याएं, असंख्य व्यास, ये कितनी भी जीवाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे भी खींची जा सकती हैं, पर ये पार जो निकल गई है ऐसे नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो छेदक रेखा हो जाती है। तो व्यास और जीवा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की। अब ये जो वृत्त का व्यास है जो हमने अभी खींच के बताया था, ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला। अगर हम ऐसे भी खींचेंगे तो एक इधर वाला होगा, इधर वाला, ऐसे भी खींचेंगे तो भी दो बराबर भागों में ही बांटेगा, चाहे कैसे भी बांटे। मैं आपको चित्र बना के बता सकता हूँ। मान लीजिए ये केंद्र है, तो ऐसे भी खींचेंगे तो भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, और हम ऐसे खींचेंगे इसे तो भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, और हम इसे ऐसे खींचेंगे तो भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जो वृत्त का व्यास है वो इसे दो बराबर भागों में बांटता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, हम अर्धवृत्त कहते हैं। अर्ध मतलब आधा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये तो पूरा है तो पूरा, आधा है तो अर्धवृत्त। अब जो आगे हमारा टॉपिक है वो है परिधि। परिधि मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। ये वृत्त का जो परिमाप को ही परिधि कहते हैं। जैसे आयत का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, ऐसे ही इसके परिमाप को कहते हैं हम परिधि। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं मैंने इसमें आगे, जो आगे आपको याद करने पड़ेंगे या समझ लीजिए और आपको सवालों में प्रयोग करने पड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। कैसे, वो मैंने समझा भी दिया था आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक की होती है त्रिज्या, पीछे खींच देंगे तो व्यास। तो दिख रहा है कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना है क्योंकि इसमें दो बार त्रिज्या आ गई है। तो एक सूत्र तो यही बनता है कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अगर यहाँ से त्रिज्या निकालनी है तो 2 यहाँ बटे में चला जाएगा, यानी कि व्यास त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 भी हम लिख सकते हैं। दूसरा ये परिधि निकालने का सूत्र है। परिधि हम जब भी निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की जब हमें त्रिज्या पता हो। इसका सूत्र होता है 2πr, वैसे 2πr कहते हैं पर होता है वैसे 2π त्रिज्या। इसे पाई कहते हैं, ये मैंने लिख रखा है। इसका मान फिक्स होता है 22/7 या 3.14। ये एक अचर राशि है, इसका मान फिक्स है। अब बात करते हैं इस पर आधारित 2 सवालों की, इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है। और हम एक लास्ट में दोबारा से एक बार तो आपको चित्र बनाकर समझा देंगे, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है। चित्र देखकर उत्तर दीजिए, चित्र देखकर उत्तर दीजिए। दोनों सवालों में चित्र दे रखे हैं और दोनों सवालों में जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर हमें देने हैं। पहला सवाल है वृत्त का केंद्र। तो देखिए ये जो वृत्त बन रहा है इसमें केंद्र कौन सा है, देखिए यहाँ प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचा गया होगा, तो वृत्त का केंद्र है इसमें हमारा बिंदु O, ठीक। त्रिज्याओं के नाम, त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। देखिए यहाँ से वृत्त का केंद्र यहाँ परिधि तक मिल रहा है, तो एक त्रिज्या तो हमारी OB है, ठीक। एक यहाँ से मिल रहा है, एक त्रिज्या हमारी OD है, और कहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, एक त्रिज्या हमारी OC है। तो हमारी इसमें 3 त्रिज्याएं हैं। व्यास का नाम, व्यास कौन सा होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी कि त्रिज्या ये है तो ये व्यास है। देखिए त्रिज्या ये भी है पर ये पीछे की तरफ नहीं मिल रहा है, तो ये व्यास नहीं है। व्यास केवल इसका यही है BC, ठीक। जीवा, जीवा किन्हीं 2 पॉइंटों को मिलाने वाली, जैसे ये एक जीवा है, मिला रही है 2 पॉइंटों को वृत्त पर स्थित AB। ये एक जीवा है CD, ये भी एक जीवा है। देखो ये व्यास भी है और जीवा भी है, क्योंकि हर एक व्यास एक जीवा भी होता है, क्योंकि वो व्यास होने के साथ साथ 2 बिंदुओं को तो मिलाता ही है, सबसे बड़ी जीवा है बल्कि। अंत्य क्षेत्र में बिंदु, अंत्य क्षेत्र मतलब जो अंदर है स्थित बिंदु। अंदर कौन कौन से बिंदु है, O है और E है। और बाह्य क्षेत्र में कौन से, बाह्य क्षेत्र जो इस पर स्थित है उन्हें भी बाह्य क्षेत्र में माना जाता है, जैसे C है, H है, D है, B है और A है। वृत्त पर स्थित बिंदुओं को भी बाह्य क्षेत्र में माना जाता है। अब अर्धवृत्त का नाम लिखना, देखिए व्यास ही जो है वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो ये व्यास है, तो एक अर्धवृत्त ऊपर वाला हुआ, एक नीचे वाला। ऊपर वाले का नाम ऐसे लिखेंगे CAB या BAC। तो एक अर्धवृत्त है हमारा BAC और एक नीचे वाला लिख दो BDC। एक अर्धवृत्त है
BDC, ये 2 इसमें हमारे अर्धवृत्त हैं। अब है हमारा अगला सवाल, इसका भी हमें उत्तर देना चित्र देखकर। ये हमारा सवाल है, ये केंद्र है दिख रहा है आपको और 3 त्रिज्याएं हैं, ये एक परिधि से मिल रही है, ये परिधि से मिल रही है, ये परिधि से मिल रही है, ये एक जीवा है, ये 2 जीवा और ये व्यास और ये पूरा एक व्यास। चित्र में जो पूछा है सवाल वो मैंने आपको बता दिया, वो अब लिखना है। 3 त्रिज्याओं के नाम, तो देखिए ये वृत्त के केंद्र से एक तो ये मिल रही है, एक ये और एक ये, यानी कि OA, OB, OC। जीवाओं के नाम 2 सिरों को देखो ये मिला रही है, ये मिला रही है, और एक जो व्यास है ये तो मिला ही रहा है, और व्यास का नाम ये हमारा व्यास है, तो ये जीवा भी आ जाता है और ये व्यास में भी आ जाता है। अब हम एक बार आपको चित्र बनाकर दोबारा बता देते हैं, एक तरह से संक्षेप में पूरी वीडियो में जो हमने पढ़ाया है कि जीवा केंद्र क्या होता है। देखिए प्रकाल की नोक रखकर जो हम वृत्त खींचते हैं उसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है जी, जितनी दूरी लेकर हम वृत्त खींचते हैं वो हमारी त्रिज्या होती है। और परिभाषा की बात करें तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये कितनी भी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद बात आती है व्यास की, तो त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। त्रिज्या को पीछे की तरफ वाले वृत्त के सिरे से मिला दो, व्यास बन जाता है। इससे मिला दो, ये व्यास बन जाएगा, इसे मिला दो, ये व्यास बन जाएगा। जिस प्रकार त्रिज्याएं अनंत होती हैं, व्यास भी अनंत हो सकते हैं। सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। फिर बात आती है जीवा की। जीवा क्या होती है, वृत्त पर कोई से भी 2 सिरे 2 पॉइंट लो और उन्हें मिला दो, ये हमारी जीवा खिंच गई। ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, इसे मिला दो, ये हमारी जीवा खिंच गई। पर दोनों बिंदु वृत्त की परिधि पर ही स्थित होने चाहिए। ये नहीं है कि एक अंदर हो, एक वृत्त पर हो, या एक बाहर हो और एक वृत्त पर हो। ये हमारी नहीं है जीवा, ना ये हमारी जीवा है। तो त्रिज्या जीवा बता दिया है। अर्धवृत्त आपको पता ही है, वृत्त का जो व्यास होता है वो उसे 2 भागों में बांट देता है बराबर बराबर, उसे हम वृत्त के अर्धवृत्त कहते हैं। और ये बाहर वाले जो एरिया है, ये जो बाहर का हिस्सा है, इसे कहते हैं हम परिधि। यानी कि यहाँ से चल के अगर हम पूरा घूम के यहीं वापस आ जाएं और हमें दूरी निकालनी हो तो हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको यही 4-5 चीज़ें बताई हैं। आगे की वीडियो हमारी इस वृत्त से संबंधित टॉपिक पर ही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी भी वृत्त में कोई दिक्कत आ रही है आपको इन 4-5 टॉपिकों में, तो हमें आप कमेंट कर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना आपकी पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।